अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंडकुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञानसागर मुनि महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। चार गतियों में मनुष्य गति को उच्च गति माना, वैसे लोक मान्यता के अनुसार देव गति को भी कहते हैं। सदगतियों में देवगति इसलिए कुछ अंश में आगे हो जाती है। देव बनने के उपरांत सम्यक दर्शन की भूमिका और बड़े बड़े तीर्थंकर जैसे महान विभूतियों के साक्षात्कार उस गति वालों को प्राप्त हो जाते, अनायास जिसको बोलते, देर नहीं लगता, 1 सेकंड में अपने विमानों से पहुंच जाते हैं। और समूह शरण में असंख्यात देवी देवता तिर्यंश भव्य जीव जहां पर जिनके चरणों में बैठे, अच्छे अच्छे देव प्राय करके नहीं जा पाते वैभव की अपेक्षा से भी। तीर्थंकर पहुंचते हैं तो उसके साथ उनके परिवार के देव माने जाते हैं, वो भी उनके साथ जाना पड़ता है। नहीं समझे, बड़े सेठ साहूकार निकलते हैं तो उनकी मित्र मंडली भी अब कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती तो ले जाते हैं। ऐसे ही वहां पर देव भी जाते हैं तीर्थंकरों की वंदना के लिए तो नहीं, जो वंदना के लिए हुए हैं उनके साथ बराती बन करके चले जाते हैं। वहां पर जाने के उपरांत उनकी आंखें खुल जाती हैं, अभी तक नहीं खुली थी, वहां खुल जाते हैं। तीर्थंकर के वैभव को देख करके वह सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाते हैं। देव जिनका नाम देवर्षि दर्शन, देवों के जिन महिम दर्शन, देवर दर्शन है जिन महिम दर्शन, जिनेन्द्र भगवान की महिमा को साक्षात आंखों से देख करके उनके विमानों में बिंब भी रहते हैं, लेकिन उसके माध्यम से उन्हें ये वैभव का दर्शन नहीं हुआ। साक्षात तीर्थंकरों के चरण कमलों में बैठ करके जब स्वयं की जो देवादेव जो इंद्र है वो भी जब नतमस्तक हो रहा है तब इसकी आंखें खुल गई, जिसके लिए मैं मेरे देव स्वामी कहता हूं वह भी आज तीर्थंकरों के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। और वो भाग्य समझते हैं तब उन्हें अपनी आंखों में रोशनी आती है। संसार के वैभव को देखने के लिए तो रोशनी थी, लेकिन वैभव से पार होने के लिए भी ज्योति चाहिए, और वह ज्योति तो केवल साक्षात तीर्थंकर है। अनेक देव लोग भी, अनेक केवली भी जिनके चरणों में बैठे हैं और उस समूह शरण का वैभव
असंख्यात देवी देवताओं के लिए साक्षात हो जाता है। इसके उपरांत भी प्रत्येक का भाग्य खुले ये कोई नियम नहीं है। वो संसारी प्राणी सुबह तो कहता है अब पेट भर गया, शाम को कहता है थोड़ा खाली हो गया, भोजन मत हो तो ले लो, नहीं तो रात में और इच्छा हो जाएगी। इससे बढ़िया यही है दिन अस्त होते होते यह प्रतिदिन का कार्यक्रम इसका प्रबंध के साथ 1-1 साल 2-2 साल 3-3 साल वर्षों का प्रबंध करके बोलो ना, हाँ प्रबंध तो चलता ही रहता है। स्वयं के लिए लज्जा आती है तो बच्चों के नाम से कर लेते और बच्चों की ओर भी निगाह रखते, कहीं ऐसा नहीं कि चट कर रही है। हाँ तो यह मोह का राज्य कहलाता है। वह मोह के विजय का राज्य है। तो यहाँ पर मोह के राज्य, तो उस जिन्हें महिम दर्शन देखने से देवों के भी देव भी होते हैं, वे भी वहां पर जाकर के फिर भी सभी देवों को सम्यक दर्शन प्राप्त हो यह नियम नहीं होता। सभी लोगों के लिए सम्यक दर्शन प्राप्त होने के उपरांत भी चक्रवर्ती वगैरह पुनः दर्शन कर लिया, वंदना कर ली, मेला खेला जैसा हो गया, पुनः चलो, कहाँ चलो, घर है तो नहीं होते, चलो बच्चे ले जा रहे हैं इसलिए दादाजी जा रहे हैं, तो जाने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने आप चले जाएंगे। आप समूचरण में बैठ जाओ, नहीं वहां पर तो घर में मन जैसा लगता वैसा नहीं लगता। यह प्रतिदिन का वहां पर दृश्य देखने को उपलब्ध होता है। चक्रवर्ती, अर्धचक्री आदि आदि सब लोग जाते हैं, किंतु सब लोगों का वह भाव एक सा नहीं रहता है। इसलिए जो भाव होता है उसको सुरक्षित रखने के लिए पंच परमेश्वर की आराधना आप लोग करते रहो, करते रहो। जितने क्षण पंच परमेश्वर की आराधना में गुजरेंगे और हमें प्राप्त होगा, उस संस्कार प्राप्त होंगे, अगले जीवन में भी हमें बहुत अल्प काल में वह सब प्राप्त होने का अवसर प्राप्त हो सकता है। कोई नियम नहीं, जो विशेष भावना करता है उसके संस्कार स्थिर यदि रहते हैं, फिर भी सम्यक दर्शन बिजली की भांति उत्पन्न होकर के समाप्त होता रहता है, पता नहीं। बिजली की चमक गई, कहाँ गई? अरे चमक गई, पता ही नहीं लगता। ऐसे ही यह संसार की लीला है। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के उपरांत भी विषयों में बना रहता है, लोभ लालच छूटता नहीं। संस्कार ऐसे डालते जाओ कि जल्दी जल्दी वह संस्कार छूटता चला जाए, उसको मांझना पड़ता है। यदि मांझते नहीं है तो बर्तन में से भी
दुर्गंधी आने लग जाती है, बदबू आने लग जाती है, उसको मांझ करके और जल को भी सुखा करके, नहीं सूखता है तो सूर्य की ओर उसको सुखाया जाता है, नहीं है तो चूल के ऊपर रख देते हैं, तो एक बूंद टपक करके अथवा सो करके चला जाता है, वाष्प बन करके फिर बर्तन को काम में लगते हैं। आप लोग ऐसे बर्तन हो सुखाना पड़ता है, यदि सूखता नहीं तो क्या होगा, अब पूछने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार ये अनंत मोह महाअमल पियो अनाज बोलते ना क्षेत्रालाकार, मदिरा की उपमा दी है। अच्छे अच्छे मस्तिष्क वाले भी मदिरा सेवन करते हैं तो चला जाता है, कहाँ क्या हो रहा पता नहीं लगता, समझाने के उपरांत भी समझ में नहीं आता है। इसलिए जब तक समझदारी है तब तक कुछ करना हो तो कर लो, नहीं तो दादा को बार बार कह दो भैया भगवान बोलो, अरे भैया बोलता हूँ, भैया तो बोलता है लेकिन भगवान का नाम उसमें भी भ है ना, वो नहीं लेता। अरे तुम कौन समझते नहीं हो, ऐसे कह करके दादा बोलने लग जाते। आप लोगों की भी सही पूछा जाए दशा वही है, थोड़े से अंधों में काना मामा तो उसी में उसको भी मामा मामा कहने लग जाते। तो ऐसी हाल है। यहाँ पर थोड़े से वैराग्य वाले बेटे आश्रम में बैठे, उसमें उदास हो जाते हैं। अब उदास होने का समय आ जाता तो जो समय नहीं हो और जवानी में हो तो अलग ही वह व्यापार होता है। युवावस्था में गजकुमार जैसे होते हैं तो कृष्ण जी को भी अक्ल आ जाता है। देखो ये युवावस्था में निकल चुका, वृद्ध होने के उपरांत भी नहीं हो पाता, लेकिन कृतकार्य अनुमोदन इन तीनों में से कुछ भी हो वह अपने लिए लाभ प्रदान करके उसका स्मरण करना और उनके समागम प्राप्त करना, बार बार चिंतन करना, मनन करना, अभ्यास करना और पश्चाताप करना, मेरे सारे क्षण विषयों में चले गए, ये भी एक विधा है। कई लोग पश्चाताप करते हैं, कुछ लोग पश्चाताप भी नहीं हो पाता। पश्चाताप जो करते हैं कि हमने ऐसे दुर्लभ क्षणों को विषयों में गंवा दिया है, भगवान आगे इस प्रकार की नौबत न आए और दूसरों को भी इसी प्रकार का अवसर प्राप्त हो। ऐसे बार बार स्वयं भी नहीं हो रहा है तो दूसरे को हो रहा, उसका स्मरण करके पश्चाताप करके निकलने का भाव करता है, करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म।